यूनिट तीसरी हम कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। आज हम एम्पियर नियम का लास्ट अनुप्रयोग वो करेंगे। इसके बाद में ये हमारा एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक धारामापी वो पढ़ेंगे। तो ये लास्ट अनुप्रयोग है, इसका चौथा अनुप्रयोग है। चौथा अनुप्रयोग हम करेंगे जिसका नाम है टोरॉइड। यह अपना लास्ट अनुप्रयोग है 4 नंबर टोरॉइड। तो देखना, अगर आपने पीछे वाला अनुप्रयोग पढ़ा है परिनालिका, तो आप ये टोरॉइड अनुप्रयोग आप इसको आराम से कर सकते हो। क्योंकि जो टोरॉइड है वही क्या होता है, यदि हम परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में पकड़कर इस प्रकार से दोनों सिरों को जोड़ देंगे तो जो आकृति बनेगी उसी को हम बोलते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है कि यदि हम परिनालिका, जैसे कि अपने परिनालिका एक बेलनाकार आधार थी परिनालिका, इस प्रकार से हमने परिनालिका ली थी, एक सिरा ये है एक सिरा ये है। यदि इन दोनों सिरों को आपस में पकड़ कर हम जोड़ देंगे तो जो आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे टोरॉइड। तो लिखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। यदि परिनालिका के दोनों सिरों को यदि परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो बंद आकृति बनती है उसे टोरॉइड कहते हैं। ठीक है। यदि परिनालिका के हम दोनों सिरों को आपस में पकड़कर जोड़ देंगे तो जो अपनी बंद आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे टोरॉइड। अब हमें निकालना है टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो क्या होता है। एम्पियर का नियम लगा के हमें इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो टोरॉइड देखना इस प्रकार क्या आकृति होती है। इस प्रकार से ये परिनालिका के दोनों सिरों को हमने जोड़ दिया है और जोड़ने से जो आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे टोरॉइड। अब परिनालिका के ऊपर हमने, आपको पता है तांबे के तार है वो लपेटे हुए होते हैं। तो इसी प्रकार ये जो परिनालिका ही है एक प्रकार की, बस हमने इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया है तो आकृति बन गई है टोरॉइड। इसके ऊपर भी तांबे के तार है वो लपेटे हुए होते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से तांबे के तार है वो लपेटे हुए होते हैं। ये जो आकृति है ये है अपनी टोरॉइड की। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ये हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी। जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे हमें पता है ये जो परिनालिका है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। हमें ये देखना है कि इसके ये जो अंदर है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, और ये जो एक टोरॉइड है इसके एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र के मान हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो हम इसी चित्र को इस प्रकार से उसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं।
इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना दिया है। यानी कि ये चित्र इस प्रकार का है, धारा इस प्रकार से अंदर जा रही है और बाहर निकल के आ रही है, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है। तो जैसे हमने परिनालिका में डॉट और क्रॉस के धारा को दर्शाया था, धारा को हमने परिनालिका में डॉट और क्रॉस में दर्शाया था, तो इसी प्रकार हम इसमें भी डॉट और क्रॉस के रूप में धारा को दर्शाएंगे। तो जो क्रॉस का मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है कि जो धारा है वो क्या जा रही है, अंदर जा रही है, यानी कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और जो डॉट का मतलब होता है वो होता है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी कि धारा इसमें क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। जो तार यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से जा रही है, अंदर बाहर, अंदर की ओर बाहर, इस प्रकार से धारा जा रही है अंदर की तरफ और ये बाहर निकल रही है। इस प्रकार से धारा इसमें चल रही है। तो जो अंदर जा रही है उसको तो हम किससे लिखेंगे, क्रॉस से लिखेंगे। जो धारा अंदर जा रही है उसको हम लिखेंगे क्रॉस से। यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्रॉस। बस ये आपको 2-3 बातें इसमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्रॉस मैंने बनाया है इसका मतलब है धारा अंदर जा रही है। ये जो परिनालिका है, टोरॉइड है, इसके धारा इस प्रकार से अंदर जा रही है और बाहर निकल के आ रही है, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है। तो डॉट क्रॉस का मतलब है यहाँ पर धारा अंदर की तरफ जा रही है। और डॉट का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर इस बिंदु से धारा बाहर निकल रही है। यानी कि जितने क्रॉस होंगे उतने ही क्या होंगे, डॉट होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको डॉट और क्रॉस के बारे में बताया है। दोबारा से एक बार बता रहे हैं। यहाँ पर जो क्रॉस का मतलब है, इसका मतलब है कि धारा इस टोरॉइड में से इस प्रकार से अंदर जा रही है। और डॉट का मतलब है कि धारा बाहर निकल रही है। तो डॉट क्रॉस का मतलब है यहाँ पर ये। अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हम 3 बिंदु पर निकाल लेंगे, एक तो बाहर और एक इसके अंदर और एक ये 3 नंबर इसके एक्स के ऊपर। ये जो टोरॉइड है इसके एक्स के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये 3 बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और कौन सा नियम लगा के हमें गणना करनी है, एम्पियर का नियम लगाकर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, बंद पृष्ठ रेखा समाकलन बराबर म्यू नोट समेसन आई, ये होता है एम्पियर का नियम। इस नियम की सहायता से हम सबसे पहले बाहर है वो चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बाहर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखने के लिए हमें पता है कि हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है वो बना लेते हैं। ध्यान से इसको देखना है। ये हमने एक बंद लूप बना लिया है एम्पियर का, यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप है। तो हमें देखना है इस बंद ये बार है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो उसके लिए हमने इसके बाहर एक बंद लूप बना लिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम देखने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, इस योगफल आई का पता होना चाहिए। और इस योगफल आई का मतलब क्या होता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। देखना जब हमने एम्पियर का नियम पढ़ा था तो देखना इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, यह है I1 और यह है I2। तो एम्पियर का नियम हम किस प्रकार से लगाएंगे, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट समेसन आई। तो म्यू नोट, ये समेसन आई का मतलब क्या होता है कि धारा जो बाहर जा रही है उसको तो हम किससे लिखेंगे, I1 से। और ये अंदर जा रही है तो यहाँ पर हम माइनस का क्या लगाएंगे, I2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसी प्रकार से आप ये देख सकते हो कि हमें ये देखना है कि इस एम्पियर लूप के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखना एम्पियर के लूप में 2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक तो डॉट क्रॉस के रूप में और एक डॉट के रूप में। 2 धाराएं प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, ये एम्पियर लूप है। इस एम्पियर लूप के अंदर देखनी है कितनी धारा प्रवाहित हुई। यही हम और 2-3 अनुप्रयोग और किए हैं, उसमें भी हमने ये देखा था
कि बंद लूप के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें भी हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यही देखेंगे कि इस एम्पियर लूप के अंदर से कितनी विद्युत धारा इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें ये जो एम्पियर का लूप है इसमें दो धारा प्रवाहित है, एक तो क्रॉस के रूप में और दूसरी है डॉट के रूप में। यानी कि क्रॉस के रूप में तो अंदर जा रही है और डॉट के रूप में बाहर आ रही है। यानी कि क्रॉस के रूप में तो क्या जा रही है, क्रॉस के रूप में तो जा रही है इसके अंदर, और डॉट के रूप में क्या आ रही है, इसके बाहर आ रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ पर जो धारा हो जाएगी वो टोटल कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि सीधी सी बात है ये अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है उसको तो हमने मान लिया है प्लस, और जो बाहर निकल रही है उसको हमने मान लिया माइनस। तो टोटल धारा कितनी हो गई है, 0। और आपको ये भी पता है कि जितने इसमें क्रॉस हैं उतने ही क्या होंगे, डॉट होंगे, क्योंकि जितनी धारा जा रही है उतनी तो बाहर आएगी। ये थोड़ी कुछ बढ़ चढ़कर बाहर आएगी। जितनी धारा अंदर जा रही है टोरॉइड के, उतनी धारा टोरॉइड के बाहर भी आ रही है। इसलिए यहाँ पर बंद पृष्ठ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बाहर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 0, क्योंकि हमें पता है कि बंद पृष्ठ के अंदर दो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। इस कारण से जो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर, वो कितना होगा, 0। तो एक बात हमने पता कर ली है कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 इसलिए होता है क्योंकि एम्पियर लूप के अंदर जितनी धारा जा रही है उतनी ही धारा बाहर भी आ रही है। इसलिए जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि टोरॉइड के अंदर जितनी धारा जा रही है या फिर एम्पियर लूप के अंदर जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर भी आ रही है। इसलिए इसका बीजगणित योग 0 होगा, और बीजगणित योग अगर 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो आपको पता चल गया है कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है 0। अब हम देखेंगे टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इस लाइन को मिटा देते हैं। जो एम्पियर का लूप हमने बनाया है बाहर के लिए, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ सके। जो बाहर वाले एम्पियर लूप को मैंने यहाँ पर मिटा दिया है अभी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ये जो टोरॉइड है ये इस भाग के अंदर, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक बंद लूप मानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बंद लूप की कल्पना की है। ये एक बंद लूप हमने बना लिया है। एम्पियर का नाम भी लिख देना ताकि आपको पता चल जाए, एम्पियर लूप। एम्पियर लूप। तो हमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप देख सकते हो इस बंद पृष्ठ के अंदर ना तो डॉट आ रहा है और ना ही क्रॉस आ रहा है, यानी कि इसके अंदर विद्युत धारा ही नहीं है। तो विद्युत धारा ही अगर 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया, 0। यानी कि इसके अंदर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया, 0 आ गया। देखना सिद्ध आपको दिखाई दे रहा है इस एम्पियर लूप के अंदर ना तो डॉट आ रहा है ना ही क्रॉस आ रहा है, यानी कि इसमें कोई विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है। तो अगर विद्युत धारा ही अगर प्रवाहित नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 0 चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 0 है, ठीक है। तो यानी कि आपको पता चल गया है कि बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है और अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अब हमें 3 नंबर निकालना है कि टोरॉइड के जो x के ऊपर, देखना इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसलिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 0। अब हम देखेंगे टोरॉइड के x पर, यह है टोरॉइड का x और इसी को हमने एम्पियर लूप मान लिया है। यहाँ पर हमें देखना है टोरॉइड के x पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन कर रखी है इसमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यह है एम्पियर का लूप, एम्पियर लूप, ठीक है। अब हमें देखना है कि x पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। पहले तो आप ये देख लो कि इसमें 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखना
ये जो हमने एम्पेयर लूप खींचा है इसमें देखनी है कि धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है। इस एम्पेयर के लूप के अंदर सिर्फ डॉट वाली धारा है, तो डॉट वाले सिर्फ अकेली धारा है, यानी कि जो आपकी तरफ धारा आ रही है वही इस एम्पेयर लूप के अंदर है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चुंबकीय क्षेत्र जीरो तब भी होगा जब डॉट और क्रॉस दोनों एम्पेयर लूप के अंदर आए। तो इसमें मैंने एम्पेयर का लूप इसके एक्स के ऊपर बना लिया है। इस एम्पेयर लूप के अंदर, ये एम्पेयर लूप का अंदर यही है, इस एम्पेयर लूप के अंदर सिर्फ डॉट वाली धारा है, जो डॉट वाली धारा है इसके अंदर से, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। और वही हमें देखेंगे कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र इसके एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखना हम किस प्रकार से गणना करेंगे कि टोरॉइड के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना प्राप्त हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये एक्स से ये जो एम्पेयर का लूप हमने बनाया है, ये इसकी त्रिज्या क्या है, इसके केंद्र से ये त्रिज्या हमने मान ली है आर है। ठीक है, तो आर हमने मान ली है इसकी त्रिज्या, और यहाँ पर हमने मान लिया है एक अल्पांश लंबाई dl। क्योंकि हमें एम्पेयर का नियम लगाने के लिए अल्पांश की हमें कल्पना करनी पड़ेगी, तो एक छोटा सा अल्पांश हमने मान लिया है dl। अब हमें देखनी है इस dl पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हम दक्षिण हस्त नियम को काम में लेंगे। तो दक्षिण हस्त नियम क्या होता है कि जो अंगुलियां हैं उसको तो कर देना है धारा की दिशा में, अंगुलियों को कर देना है धारा की दिशा में। तो जो अपना अंगूठा है यह बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगुलियों को किसकी दिशा में कर देना है, धारा की दिशा में। तो देखना अंगुलियों को धारा की दिशा में, तो धारा क्रॉस और डॉट के रूप में आ रही है, तो धारा की दिशा में तो अंगुलियों को कर दिया है। तो जो अंगूठा बताएगा वो किसकी दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगुलियों को तो कर दिया धारा की दिशा में, तो जो अपना अंगूठा बता रहा है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, एक ही बात है। ये हमने अल्पांश ले लिया है dl, अंगुलियों को कर देना है धारा की दिशा में, तो अंगुलियों को कर दिया मैंने धारा की दिशा में इस प्रकार से। तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चाहे आप किसी दिशा में कर लो, इसी दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस प्रकार से। तो देखना हम लगाते हैं इस पे एम्पेयर का नियम। तो एम्पेयर का नियम ये हो गया है अपना, इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नोट समेसन आई। ठीक है यहाँ तक। अब देखना जो बी और डी एल एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया है, 0 डिग्री आ गया है। तो अपने पास क्या बचा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट समेसन आई। बी कांस्टेंट है, बी को बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचेगा dl और म्यू नोट समेसन आई। ठीक है यहाँ तक। अब आगे करते हैं म्यू नोट समेसन आई। अब dl, तो dl का मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो dl है ये कंप्लीट अगर हम यहाँ पर निकालेंगे कि एक चक्कर पूरा, तो एक चक्कर पूरा किसके बराबर में होगा, जो ये एम्पेयर का लूप हमने बनाया है, जो एम्पेयर का लूप वर्ताकार है तो वर्त की परिधि के बराबर में होगा। तो यहाँ पर जो dl है वो क्या आएगा, वर्त की परिधि 2 पाई r। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नोट समेसन आई। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो बंद लूप है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो योगफल आई है इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि बंद पृष्ठ जो लूप है उसमें सिर्फ डॉट 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 वाली धारा आ रही है। तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर से डॉट वाली धारा कितनी आ रही है। तो वो हम कैसे देखेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि माना ये जो कुंडली है, ये जो हमने टोरॉइड लिया था, इसमें हमें पता है कि बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हैं, बहुत सारे तार आपस में एक दूसरे के ऊपर है इस प्रकार से लपेटे हुए हैं। तो जो फेरों की संख्या है वो हम मान लेते हैं n है। ये हम मान लेते हैं कि माना फेरों की संख्या, फेरों का मतलब है कि ये जो कुंडलियां इस प्रकार से लपेटी हुई है उनकी संख्या, माना फेरों की संख्या कैपिटल N है। मान लेते हैं फेरों की संख्या कैपिटल N। हमें पता थोड़ी है कि कितनी बड़ी परिनालिका हो सकती है, कितना ही बड़ा टोरॉइड हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हो सकते हैं। इसलिए हमने मान लिया है कि माना फेरों की संख्या कैपिटल N है। एक फेरे में प्रवाहित धारा, एक फेरे में
प्रवाहित धारा, एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। हमें निकालना क्या है, कुल फेरे n है, n फेरों में प्रवाहित धारा, n फेरों में प्रवाहित धारा, तो n फेरों में प्रवाहित धारा कितने आ जाएगी, ni आ जाएगी। और n फेरों के मतलब हो गया कि कुल फेरे, और कुल फेरों में प्रवाहित धारा कितनी आ गई है, ni। तो योगफल i का मान कितना आ गया है अपने पास, यहाँ से ni आ गया है। तो समेशन i का मान हम रख सकते हैं ni। तो b इंटू में 2πr बराबर में म्यू नोट, समेशन i का मान है यहाँ पर ni। ठीक है यहाँ तक। अब देखना आगे, अगर हम b को निकालें तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नोट ni अपॉन 2πr। एक तो आपको ये याद रखना है। अब इसके आगे का भी हम करेंगे, देखना इससे आगे हम इसको और सरल कर सकते हैं। इससे आगे का कैसे सरल करेंगे कि देखना 2πr यानी कि जो वर्त की जो परिधि है, 2πr में जो कुल फेरे हैं वो हमने माने हैं n, यानी कि 2πr में फेरों की संख्या, 2πr का मतलब क्या, वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि का मतलब है कि जो पूरा हमने एम्पेयर का जो लूप लिया है, तो पूरे एम्पेयर लूप में फेरों की संख्या हमने n मानी है, ये रहा कैपिटल N मानी है। तो 2πr में फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, n/2πr। और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वो हम लिखेंगे स्मॉल n से। तो स्मॉल n बराबर आ गया है n/2πr। तो ये जो आपको n/2πr दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये मान हम रख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नोट ni। तो जो अपने पास टोरॉइड के x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा म्यू नोट ni, जहाँ पर म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I क्या है, विद्युत धारा। इस प्रकार से हम जो टोरॉइड के x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, Bx इक्वल टू म्यू नोट ni। और यही जो मान अपनाया था वो परिनालिका के x पर, या परिनालिका में हमने भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था तो भी अपना उसका मान यही आया था, B इक्वल टू म्यू नोट ni। तो इस प्रकार से अपना टोरॉइड नाम का टॉपिक है, या फिर एम्पेयर के नियम का जो चौथा अनुप्रयोग टोरॉइड है, ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी ये अपना अनुप्रयोग है, ये इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है। तो 4 अनुप्रयोग मैंने आपको करवाए हैं। पहला अनुप्रयोग मैंने आपको करवाया था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। 2 नंबर अनुप्रयोग हमने किया था लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और 3 नंबर अनुप्रयोग हमने किया था परिनालिका। और जो लास्ट अनुप्रयोग हमने किया है वो है टोरॉइड। तो ये अपना एम्पेयर का नियम है और इसके अनुप्रयोग हैं। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे धारामापी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो पहले हम टोरॉइड को एक बार और समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में धारामापी नाम का टॉपिक है वो करते हैं। तो टोरॉइड आपको पता होना चाहिए कि अगर हम परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में अगर हम जोड़ दें तो जो आकृति बनेगी उसी को हम बोलेंगे टोरॉइड। तो टोरॉइड पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। और 0 क्यों होगा, क्योंकि जितनी धारा टोरॉइड के, यानी कि जितनी धारा वो एम्पेयर के लूप के अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही है। इस कारण से धाराओं का बीजगणित योग है वो 0 होगा। अगर धाराओं का बीजगणित योग 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास टोरॉइड है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है 0। अब हम बात करें टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र
हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोरॉइड के अंदर एक एम्पेयर लूप मानेंगे। अब हमें देखना उस एम्पेयर लूप के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि जो अंदर वाले लूप के अंदर कुछ भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया 0। अब हम निकालेंगे टोरॉइड के x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड के x पर चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे ही हम एम्पेयर का लूप खींचेंगे उसके अंदर सिर्फ डॉट वाली धारा ही रहेगी, क्रॉस वाली धारा नहीं रहेगी। अगर क्रॉस वाली धारा होती तो अपना जो फर्स्ट जो अपना केस लिया था हमने कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना, तो वो केस हो जाएगा। हम निकाल रहे हैं टोरॉइड के x पर, तो जैसे हम टोरॉइड के x पर एक एम्पेयर का लूप बनाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको डॉट वाली धाराएं दिखाई देगी, यानी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान तो प्राप्त होगा। इसलिए मैंने वो एक आर त्रिज्या केंद्र से वो जो एम्पेयर का जो लूप है उससे हमने आर त्रिज्या खींच ली थी और वहाँ पर एक अल्पांश dl की हमने कल्पना की। तो हमें देखना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा। उसके लिए हमने दक्षिण हस्त नियम को काम में लिया था। अंगुलियों को तो कर देना है धारा की दिशा में, तो जो अपना अंगूठा है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो B और dl दोनों एक दूसरे के समांतर आ गए हैं। जिस दिशा में हमने अल्पांश लिया है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए दोनों एक दूसरे के समांतर होने के कारण जो थीटा का मान होगा वो होगा 0। तो थीटा का मान हमने रख दिया है 0। तो अब आगे हम करेंगे, तो B है यहाँ पर कांस्टेंट, तो B को हमने बाहर ले लिया, अंदर आ गया dl बराबर म्यू नॉट समेशन I। अब dl का मतलब है कि जो पूरे जो हमने एम्पेयर का लूप लिया है उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, उसका मान कितना होगा। तो जो पूरा एक चक्कर है वो वर्त की परिधि के बराबर में होगा, इसलिए dl का मान कितना आ गया है 2πr आ गया है। तो b इंटू में 2πr इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। अब हमें ये देखना है कि इस एम्पेयर लूप के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले कि जो हमने टोरॉइड है उसमें जो फेरे लपेटे हुए हैं, जो तार लपेटे हुए हैं, उनकी संख्या n है, यानी कि बहुत तार लपेटे हुए हैं। अगर एक तार में यानी कि एक फेरे में प्रवाहित धारा I है तो n फेरों में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। क्योंकि मैं पता है कि एक पेन की कीमत अगर 5 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, हम 10 को 5 से गुणा कर देंगे, वो आ जाएगा। तो उसी प्रकार से एक फेरों में प्रवाहित धारा I है तो n फेरों में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, तो n को I से गुणा कर देंगे। तो n को I से गुणा किया NI, और ये हमें देखना है कि कुल धारा कितनी आ गई है, NI आ गई है। तो समेशन I की जगह हमने रख दिया है NI, यहाँ से हमने B निकाल लिया है म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। अब हमें बताया कि 2πr में फेरों की संख्या है कैपिटल N, यानी कि 2πr में टोटल फेरे आ जाते हैं जो एम्पेयर लूप के अंदर है, वो हमने कैपिटल N माने हैं। तो 2πr में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n/2πr, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम लिखते हैं स्मॉल n से। तो इस समीकरण में n/2πr की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल n, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल n। तो अपने पास जो फॉर्मूला है x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र वो कितना आ गया, Bx इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो इस प्रकार से अपना टोरॉइड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम धारामापी को पढ़ेंगे।